Hello guys, I'm Ishant and I'm here with you with a new chapter number 5 according to my book Adverbs and Kinds of Adverbs. Adverbs आप तभी समझ पाएंगे जब आपको verbs and adjectives और nouns ये सब चीज़ें पता होंगी. अगर आपको ये समझना है adverb का टॉपिक तो आप सबसे पहले और जो सिंपल टॉपिक्स हैं उनको क्लियर करिए. सो आइए स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर नंबर 5 एडवर्ब्स एंड काइंड ऑफ एडवर्ब्स. फर्स्टली we are taking some examples. She swims quickly. She swims extremely quickly. She is an extremely quick swimmer. She swims quickly. She is the subject. She जिसके बारे में बात हो रही है. Swims is the verb. वो काम क्या कर रही है? तैर रही है. क्विकली अगर आप देखें तो जो क्विकली है वो स्विम को मॉडिफाई कर रहा है, एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है. क्विकली इज़ नॉट वर्ब. क्विकली कोई वर्ब नहीं है, कोई काम नहीं है. क्विकली कोई एडजेक्टिव नहीं है, तो क्या होगा? ये होगा एडवर्ब. शी स्विम्स एक्सट्रीमली क्विकली. हियर द एडवर्ब एक्सट्रीमली मॉडिफाइज द एडवर्ब क्विकली. अब जो एक्सट्रीमली है वो क्विकली को मॉडिफाई कर रहा है. शी इज़ एन एक्सट्रीमली क्विक स्विमर. द एडवर्ब्स एक्सट्रीमली मॉडिफाइज द एडजेक्टिव क्विक. सो यही है दैट जो एडजेक्टिव को या जो एडवर्ब को मॉडिफाई करे और आगे बताए उसको हम कहते हैं एडवर्ब्स. सिंपल डेफिनेशन पढ़े तो एन एडवर्ब इज अ वर्ड यूज्ड टू मॉडिफाई अ वर्ब, एन एडजेक्ट और एन अनदर एडवर्ब. For example, he ran quickly. He is the subject. Ran is the verb. Quickly is not an adjective. Quickly कोई बता नहीं रहा है किसी चीज़ के बारे में. And quickly कोई verb भी नहीं है, कोई काम भी नहीं है, इसलिए क्या होगा? वो होगा adverbs. So there are many kinds of adverbs. Adverbs of manner, adverbs of place and so many. So first type पढ़ते हैं adverbs of time. Adverb of times indicate when an action occurs. जो action है, जो काम है, वो कब हो रहा है. She went to the market in the evening. वो मार्केट गई. जो लड़की है she, वो मार्केट गई. ये मैं पता चल गया काम क्या हुआ? गई. Go, went. कब गई? इन द इवनिंग. इवनिंग एक टाइम है, ज़रूरी नहीं है कि टाइम 10 o'clock, 8 o'clock, 7 o'clock ऐसे ही आएगा. टाइम येस्टरडे भी आ सकता है, टाइम लास्ट वीक भी आ सकता है, टाइम इवनिंग भी आ सकता है. इवनिंग भी एक टाइम है. किस टाइम? कल रात, आज दोपहर, कुछ भी. एडवर्ब्स ऑफ प्लेस जो हमें प्लेस के बारे में बताता है. प्लेस के बारे में मीन्स I am waiting here for my mom. I am waiting, मैं वेट कर रहा हूँ, ये काम हो गया. Here, इधर. Here is the place, adverb of place. Place कोई भी जगह का नाम हो ऐसा ज़रूरी नहीं है. Outside, inside, everywhere, there, here is also a place. मैं कहूँ here is the book. Here, तो ये भी एक place है. ये place भी, here भी हम एक place में ही काउंट करेंगे. See adverbs of manner tell us how an action occurs. वो action किस तरीके से हो रहा है. Well, loudly, sweet, easily, seriously. The lady grumbled loudly while cleaning the floor. जो lady है वो grumbled हुई. Grumbled is the verb and वो क्या modify कर रहा है? loudly को. loudly का एक manner है, लेकिन loudly हमें कोई time नहीं बता रहा है, कोई place नहीं बता रहा है. वो हमें एक बता रहा है कि जो action है वो grumble है वो किस तरह है. लाउडली. इजीली भी हो सकता है, सीरियसली भी हो सकता है, वेल भी हो सकता है, कम्प्लीटली भी हो सकता है. देयर आर सो मैनी. नेक्स्ट, कमिंग टू द नेक्स्ट, एडवर्ब्स ऑफ डिग्री. टेल अस व्हाट डिग्री एन एक्शन ऑकर्स. नाउ ये हमें बताता है जो एक्शन है वो किस डिग्री में हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल, रीना ऑलमोस्ट फिनिश्ड द वर्क. जो रीना है, जो लड़की है, वो फिनिश कर चुकी है अपना काम. ऑलमोस्ट वो एक डिग्री है कि ऑलमोस्ट कंप्लीट हो ही चुका है. शी वॉज वेरी इम्प्रेस्ड विद हर रिजल्ट. वेरी
वेरी एडवर्ब है और कोई टाइम नहीं है, कोई प्लेस नहीं है, कोई मैनर भी नहीं है। वेरी कोई मैनर भी नहीं है, वेरी एक डिग्री है कि किस डिग्री पर काम हो रहा है, इधर इधर इधर। कमिंग टू द नेक्स्ट एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। नाउ डिग्री में और फ्रीक्वेंसी में थोड़ा बहुत क्वाइट डिफरेंस कम है, तो आपको इसे ध्यान से समझना पड़ेगा। इट इज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट। आई विजिट माई ग्रैंड पेरेंट्स ऑफन। An adverb of frequency tells us how often something happens. How often, किस तरह से, कैसे काम हो रहा है। How, for example, अगर हम एग्जाम्पल लें, I visit my grandparents often. मैंने अपने ग्रैंड पेरेंट्स को ऑफन देखा। सो ये कोई टाइम भी नहीं है, ये कोई प्लेस भी नहीं है, कोई मैनर भी नहीं है, ये क्या है, ये है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी बता रहा है ऑफन, एक्सट्रीमली नॉट एक्सट्रीमली नहीं, ओकेजनली, रेयरली, ऑलवेज, जस्ट वंस और समटाइम्स, एंड देयर आर सो मैनी। सो फ्रीक्वेंसी में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। ओकेजनली जैसे हो गया, ऑलवेज हमेशा। फ्रीक्वेंसी कितने टाइम में, एक नंबर में नहीं बताता सीधा, बट एक टाइम में बताता है कि मतलब कितना, ऑलवेज कितना ज़्यादा है, कितना कम है। कमिंग टू द नेक्स्ट, इंटेरोगेटिव एडवर्ब्स, जो हमें शो करता है, जो हमें बताता है कि किस तरह से काम जो है वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हो रहा है। इंटेरोगेटिव का मतलब होता है क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस। क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस यानी कि जब हम आपसे कोई क्वेश्चन पूछो, व्हाट इज़ योर नेम, वेयर यू लिव, व्हाट डज यू ईट टुमारो, वाई, फॉर व्हाट रीज़न, व्हेन, एट व्हाट टाइम, वेयर, एंड आपको जो भी WH फैमिली होती है वो सारी इंटेरोगेटिव में आ जाती है। रिलेटिव एडवर्ब्स, आई नो द हाउस वेयर ही लिव्स, रिलेट करता है। द रिलेटिव प्रोनाउंस where, when, why, whatever and where are adverbs, they join sentences or clauses. एक हम लेते हैं क्वेश्चन, can you tell me how it is long, can you tell me how it is long। how जो है वो इंटरोगेटिव है, अब आप कहोगे, पर वो बीच में है, वो सेंटेंस की स्टार्टिंग में नहीं है, बीच में है, इसीलिए वो रिलेटिव एडजेक्टिव होगा। सारे इसके अंदर बीच के अंदर ही आएंगे इंटरोगेटिव में। आई नो द हाउस वेयर ही लिव्स, आई नो द हाउस बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है। वेयर ही लिव्स एक क्लोज है, वेयर ही लिव। सो वेयर आप इंटेरोगेटिव सोचोगे, बट वो इंटेरोगेटिव में नहीं आएगा, वो रिलेटिव में आएगा, बिकॉज एक क्लोज जुड़ा है, वेयर ही लिव्स। ऐसे बहुत सारे आ सकते हैं, वाओ, हाउ, व्हेन, वेयर, ये सब भी आ सकते हैं। कंपैरिजन ऑफ एडवर्ब्स, जैसे कि हमने एडजेक्टिव के अंदर कंपैरिजन करा था, वैसे इसके अंदर है वर्स, worst, less, least, better, best, early, earlier, earliest, fast, faster, fastest, positive degree, comparative degree and superlative degree। इतना, इतना एंड इतने से हम इसे इंडिकेट करते हैं। मैं इसे एक बार दोबारा समझा देता हूँ। रीना इज़ वेरी इंटेलिजेंट, एक सिंपल सेंटेंस है, रीना इज़ वेरी इंटेलिजेंट, सो ये होगा पॉजिटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री जब हम दो में कंपेयर करें, रीना इज़ very intelligent then मोहन। तो दो लोगों के बारे में बात करी गई है, रीना और मोहन के बारे में, और दोनों में से एक इंटेलिजेंट बताया गया है। ये इसके मतलब कंपेयर किया गया है। कंपेयर हम दो में ही करते हैं। सुपरलेटिव डिग्री जब हम बहुत सारे लोगों में से एक बताते हैं। रीना इज़ वेरी इंटेलिजेंट अमंग ऑल द स्टूडेंट्स इन द क्लास, सभी क्लास के सभी स्टूडेंट्स में से जो रीना है वो इंटेलिजेंट है, वो होता है सुपरलेटिव डिग्री, सबसे ऊपर। ही मैं एडजेक्टिव के टॉपिक में अच्छे से बताया था। फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब्स एंड टेक सम एग्जांपल्स। डैश इज द थीफ हिडिंग एंड क्वेश्चन मार्क। डैश इज द थीफ हिडिंग, क्वेश्चन मार्क है, सो फर्स्ट फिलअप है, तो यानी कि फर्स्ट फिलअप है, सबसे पहले ही फिलअप है, और इंटेरोगेटिव मार्क भी है, क्वेश्चन मार्क, तो यानी कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। डैश इज़ द थीफ हिडिंग, थीफ छुपा हुआ है कहाँ, हम ये नहीं पूछेंगे कैसे, हम ये नहीं पूछेंगे क्या छुपा है, ये तो एक सेंटेंस ही नहीं बना। कहाँ छुपा है, वेयर इज़ द थीफ हिडिंग।
वी प्लेड अ डैश मैच, फुल स्टॉप। वी प्लेड, हमने खेला, अ डैश मैच, अ लवली मैच। ये मैनर है, एक मैनर बताया गया है, मैच के बारे में बताया गया है, मैनर, लवली। द हेड मास्टर वॉज डैश एंग्री, द हेड मास्टर वॉज डैश एंग्री, एंग्री को बताया गया है वेरी में। वेर इज द डिग्री, एक डिग्री बताई गई है कि द हेड मास्टर वॉज एंग्री, कितना एंग्री था। जो हेड मास्टर एंग्री था हमें पता चल गया, पर कितना था, कितनी डिग्री में था, वेरी। अब आप देखिए डिग्री में काफ़ी सारे आ जाते हैं, जैसे कि ऑलमोस्ट। अब हम द हेड मास्टर वॉज ऑलमोस्ट एंग्री, ये नहीं लिख सकते, हमें वेरी लिखना पड़ेगा जो सेंटेंस के साथ मैच करता है। हाउ क्लेवर इज ही, अगर हम इसमें वेरी जोड़ना हो, हाउ क्लेवर इज ही, हाँ WH फैमिली इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, ही इज वेरी क्लेवर, वेरी जोड़ना था, सो ही इज वेरी क्लेवर हो गया, हाउ कट जाएगा। तो ये तो बहुत ही आसान है। एंड बाय गाइस, यही था हमारा एडवर्ब्स। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, अगर आपको थोड़ा सा भी इससे समझ में आएगा तो गिव अ बिग थम्स अप, लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।